हेलो एवरीवन, you're watching Reviving India. Hope you're doing well. So आज हम लॉन्च करने वाले न्यू वीडियो सीरीज दैट इज NumPy. सो आज हम देखने वाले हैं NumPy इंट्रोडक्शन. सो NumPy इंट्रोडक्शन में हम कवर करने वाले हैं कि NumPy पाइथन में होता क्या है. साथ ही साथ देखेंगे कि ये हमारा एक पाइथन पैकेज है, तो इस पाइथन पैकेज को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं यूज़ करने से पहले, और इसके बाद देखेंगे हम इस NumPy एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स से हम एक बार पीपीटी देखते हैं. तो पीपीटी देखने के बाद फिर हम अपने कोड पार्ट पे चलेंगे जहाँ पर हम कोडिंग करके देखेंगे. सो लेट्स सी, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन. NumPy हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम NumPy बोलते हैं. अगर इसका हमें फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन. सो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पाइथन होता क्या है. सो बेसिकली एक ये पाइथन लाइब्रेरी है विच इज़ यूज्ड फॉर वर्किंग विद द एरे. तो जैसा कि हमने पाइथन बेसिक ट्यूटोरियल में देखा है, हमने एरेज पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है. तो बेसिकली एरेज और लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट होता है. बट यहाँ पर जो NumPy पाइथन है वो एक एरे का कलेक्शन है, बट इज़ अ होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल एरे. होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान जैसे डेटा. अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो इंटीजर ही सारे एरे के अंदर डेटा होंगे. अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ तो एक एरे के अंदर सारे डेटा टाइप स्ट्रिंग होंगे. सो इस तरीके से कुछ हम एरे डिफाइन कर सकते हैं. आगे चलेंगे जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, दो बातें और बताना चाहूँगा NumPy के बारे में. वन ऑफ द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन. सो बेसिकली ये है कि डेटा एनालिसिस जहाँ एक बहुत बड़ा टर्म है. जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी करनी पड़ती है. बड़े बड़े एरेस के साथ हमें कंप्यूटेशन करना पड़ता है. तो उसके लिए हम NumPy का यूज़ कर सकते हैं. एंड NumPy इज़ फास्टर दैन लिस्ट. सो बेसिकली ऑफकोर्स क्योंकि लिस्ट जो होता है हमारा हेट्रोजीनियस होता है. हेट्रोजीनियस का मतलब है कि बहुत सारे डेटा टाइप यूज़ करता है, लिस्ट भी स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन के अंदर. तो इसलिए उसके मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह पे स्टोरेज करना पड़ता है. इस तरीके से वो हमारा चीपर भी नहीं होता. तो इस तरीके से NumPy बेसिकली अगर मेमोरी के टर्म्स में देखें वो चीपर भी है और साथ ही साथ फास्टर भी है, क्योंकि उसको मल्टीपल मेमोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, एक डायमेंशन की मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है. सो नेक्स्ट है हमारा किस तरीके से NumPy को इंस्टॉल करेंगे. तो उसके लिए आप क्या करें, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें इस तरीके से, और कमांड प्रॉम्प्ट पे सबसे पहले आप पाइथन का एलियास चेक करें वर्जन की हेल्प से. तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ पाइथन वर्जन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन 3.8.0 आया है. तो इसी तरीके से आप टाइप करके देख सकते हैं. उसके बाद हम पिप का यूज़ करेंगे, दैट इज़ पिप इंस्टॉल NumPy. सो इस तरीके से ये कमांड है. उसके बाद ये लिखने के बाद आप इसे इंटर करेंगे. सो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन बेसिकली NumPy हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है. आपके पास जब यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इंस्टॉल होने का सिंबल आएगा, दैट इज़ 0 से लेके 100%. सो नाउ अब चलते हैं हम अपने पाइचाम की तरफ, जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अगर NumPy है तो उसे इम्पोर्ट करके उसके वर्जन को चेक करेंगे. सो यहाँ पर मैं पाइचाम ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर न्यू बना लिया जहाँ पर अब NumPy का फोल्डर है. आप भी अपनी किसी भी डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बना सकते हैं. यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे पाइथन फाइल यूज़ कर रहा हूँ NumPy इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताने वाले हैं आपको किस तरीके से NumPy का वर्जन देख सकते हैं, कि ताकि आपको पता लग जाए कि NumPy हमारा इंस्टॉल हो चुका है. उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम NumPy इंपोर्ट करेंगे और इसे एक एलियास दे देंगे NP. तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ हमें NumPy यूज़ करना होगा वहाँ वहाँ हम NP एज अ एलियास का यूज़ कर लेंगे. इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसका वर्जन चेक करने के लिए NP डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन. सो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट F10 भी कर सकते हैं, साथ साथ इसे रन भी कर सकते हैं. जैसे हम इसे रन करेंगे, रन करने के बाद हमें इसका वर्जन प्रिंट हो जाएगा. आप देख सकते हैं इसका वर्जन आ गया 1.20.2. सो इस तरीके से हमें पता लग गया है कि हमारा NumPy इंस्टॉल हो चुका है. सो मूव करते हैं पीपीटी की तरफ, देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया. सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखना है कि किस तरीके से NumPy को क्रिएट करते हैं. सिंस हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ ये देखने वाले कि NumPy होता क्या है. NumPy हमने देख लिया कि एक न्यूमेरिकल पाइथन होता है, और साथ ही साथ देखने वाले कि NumPy एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने बताया कि NumPy एरे को आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरे मॉड्यूल, और साथ ही साथ आपको ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट पास करना है. इसका मतलब कलेक्शन पास करना है, और कलेक्शन में कोई भी कलेक्शन हो सकता है. हम यहाँ पर लिस्ट पास कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक कलेक्शन देखते हैं जिसमें हम लिस्ट पास करते हैं. तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट _1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिया है जैसा कि आपको पता है, और यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले. यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं ARR, और यहाँ पर NP, क्योंकि हम NumPy को यूज़ करने वाले हैं NP,
और उसके बाद हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले, एरे, और एरे के अंदर हम पास कर देंगे लिस्ट 1 जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे AR, और साथ ही साथ इसका हम टाइप भी चेक करेंगे कि बेसिकली हमारे numpy एरे का टाइप क्या है। सो इस तरीके से। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम इसे रन कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा numpy एरे आ चुका है 1 2 3 4 5, और ये साथ ही साथ आ चुका है क्लास numpy n डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा AR प्रिंट हुआ है वो बेसिकली एक लिस्ट नहीं, एक एरे है, वो भी numpy.nd एरे। सो इस तरीके से आप कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टपल लेता हूँ, और यहाँ पे जैसा कि मुझे पता है कि टपल जो होता है वो हम स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लिस्ट हटा के टपल 1 कर दूँ और फिर से हम इसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि फिर से हमारा 1 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो चुका है, दैट इज़ 1 2 3 4 5, और उसका जो हमारा टाइप है क्लास numpy n डायमेंशनल एरे। सो इसका मतलब ये पता लग गया आपको कि जब भी हमें कोई भी एरे क्रिएट करना होगा तो हमें numpy को कॉल करेंगे, numpy मतलब np क्योंकि हमने यहाँ पे एलियास लिखा है। उसके बाद हमारा एरे होगा क्योंकि एरे एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम सिंपली एक कलेक्शन पास कर सकते हैं। और कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन कोई भी होमोजीनियस कलेक्शन होगा, दैट कैन बी अ टपल, दैट कैन बी अ लिस्ट, ठीक है। और भी आप ट्राई कर सकते हो, एक बार आप डिक्शनरी और सेट जो हमारे 2 कलेक्शन है आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है हमारे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सो इस तरीके से हमारा ये पाइथन इंट्रोडक्शन था। जो भी हमारा कोड होगा वो हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ गिटहब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। सो आपको अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।